जय हिंद बच्चों। वेलकम टू विद्याकुल। सो प्यारे बच्चों, इस प्यारे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बोलोगे हाँ सर। तो बच्चा, आज मैं आपके लिए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। यस बच्चों, सो मैथ्स का क्लास 11th का जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चा। ये क्लास 11th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इजी भी है और मजा भी आता है। ठीक है बच्चा, तो इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आइए चलिए हम इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या पढ़ना है, क्या चीजें होती हैं। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, तो आज मैं इसमें देखूंगा और हम लोग देखेंगे कि इसमें है क्या। ठीक है भाई। तो कॉम्प्लेक्स से समझ में आ रहा है कि ये बहुत ही जटिल होता है, लेकिन नहीं भाई, कॉम्प्लेक्स बहुत ही इजी होता है। देखो कैसे। सो जैसे तुम्हें एक इक्वेशन यहाँ पे दिख पा रहा होगा कि 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो सब लोग इस इक्वेशन से परिचित होंगे। बोलोगे हाँ सर, ये तो इक्वेशन मैंने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में, और ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, तो मैं क्वाड्रेटिक क्यों पढ़ रहा हूँ? थोड़ा सा सब्र करो रे मेरे भाई। देखो बच्चा, तो जब तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ा होगा तो तुमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। बोलोगे हाँ जी सर, ये फॉर्मूला मुझे याद आ गया, ये तो श्रीधराचार्य रूल वाला है ना? तो मैंने पढ़ा हुआ है सर। बोलोगे हाँ सर, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो, तो थोड़ा सा इसे अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो क्या होगा, थोड़ा सा सस्पेंस है, ध्यान से देखो। तो d की वैल्यू हम निकालेंगे पहले, तो क्या आएगा भाई? b की जगह क्या है? 1 है। 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। a की जगह क्या है बच्चा? 2 है, 2 रख दिया। c की जगह क्या है? 4 है। बोलो समझ में आया? बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। अब क्या होगा सर? बोलोगे 1 का स्क्वायर 1, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32। तो d की वैल्यू क्या आई यहाँ से? -31 आया। d की वैल्यू क्या आई रे भाई? -31 आया। यानी इसका मतलब क्या कि d की वैल्यू लेस देन 0 है। क्या है बच्चा? d की वैल्यू क्या है? 0 से लेस है, यानी माइनस में आ गया। तो हम क्या कहते थे? बोलो याद करो। तो कहते थे कि हेंस हेंस रूट आर इमेजिनरी। बस ये कह देते थे हम लोग, ये कह देते थे, लेकिन हम लोग यहीं पे छोड़ देते थे, फिर आगे की चीजों को नहीं करते थे, और फिर हम आगे बढ़ जाते थे, इसको भूल जाते थे। तो बच्चा, इस चैप्टर में ना अब कहानी यहां से स्टार्ट होने वाली है। यस बच्चा, अभी तक हम रियल लाइफ में जी रहे थे, अब हम जिएंगे इमेजिनरी लाइफ में। यस बच्चों, तो रूट जो हो गया इमेजिनरी हो गया। तो अब हम इन्हीं इमेजिनरी रूट को सॉल्व करेंगे बच्चा। तो क्या होता है कि ये जो -31 आ गया, तो अंडर रूट में जब हम लोग सॉल्व करते थे तो यहाँ पे सॉल्व तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि b की जगह क्या है? 1 है, -1 रख दिया, प्लस माइनस, और अंडर रूट के अंदर क्या आ गया? -31, और अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2, 2 2 जा 4, जो भी आएगा। ठीक है बच्चा, तो हम यहीं पे छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। अब क्या है, यहीं से ये चीजें स्टार्ट होंगी। ये जो अंडर रूट में -31 आया ना, अंडर रूट में जो -31 आया ना, इसको क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर क्या होता है कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव रियल नंबर है, नेगेटिव रियल नंबर है, तो उसी को क्या कहते हैं भाई साहब? इमेजिनरी नंबर। अंडर रूट -2, अंडर रूट -5, अंडर रूट माइनस, जैसा कि हमने अभी लाया -31, इसको बोलेंगे इमेजिनरी। क्या बोलेंगे बच्चा? इमेजिनरी बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। तो ये जो -√1 है ना, ये रूट में जो -1 आ रहा है ना, रूट में जो -1, इसको हम मानते हैं इमेजिनरी यूनिट, और इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं आई।
क्या है, क्या माना जाता है, आई। और ये जो आई है ना, बहुत रोल निभाने वाला है। ये आई को ही क्या कहते हैं, आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा। आई यानी अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या हो जाती है, आई, और इसको हम एज्यूम कर लेते हैं आई से डिनोट करते हैं। यानी अगर इसको सॉल्व किया जाए तो -31 को क्या लिख सकते हैं, बोलोगे सर -31 इंटू -1, ठीक है बच्चा, बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है। तो यानी -31 यानी जो 31, सॉरी इसको देखो बच्चा, तो 31 इंटू -1, तो 31 तो हमारा है ही, ये माइनस अंडर रूट -1 को हम क्या मान लेते हैं, आई। तो यहां से कहानी क्या स्टार्ट होती है, 31 आई, क्या 31 आई, इस आई को क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, तो ये जो नंबर है तुम्हारा एक इमेजिनरी नंबर है। ओके बच्चों, आई होप अब समझ में आ गया होगा। अब क्या है, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, यानी -√1 जो है ना, इसको आई मानते हैं। अगर इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। होगी कि नहीं, अंडर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये पॉइंट भी तुम्हें याद रखना है, इसका यूज होने वाला है। ऐसे ही आई क्यू की वैल्यू क्या होती है, फिर आई क्यू की वैल्यू क्या होती है, आई फोर की वैल्यू क्या होती है, ये तुम्हें जानना होता है इसमें। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो और डिटेल में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि और इसमें क्या होता है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर को समझा देते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कम्प्लेक्स नंबर कुछ नहीं बच्चा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का एक सेट होता है। क्या, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ओके बच्चों, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, x प्लस आई वाई के फॉर्म में। तो ये जो x प्लस आई वाई दे रहा है, तो ये x वाला पार्ट क्या होता है, रियल होता है, और आई वाई जो दिख रहा है ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है बच्चा, और ये दोनों मिलकर के आप क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, क्या, कैपिटल जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, एक्स प्लस आई वाई, है ना। तो ये डिनोट करने का ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ओके, आई होप बच्चा अब समझ पा रहे हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है भाई, अब देखो, अब बात करते हैं प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी पार्ट। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है कि प्योरली रियल क्या होगा, जो सिर्फ क्या होगा, रियल नंबर अगर होगा, मतलब अगर इमेजिनरी वाला पार्ट क्या होगा, 0 होगा, तो ये जो होगा तुम्हारा रियल होगा, प्योरली रियल होगा। ठीक है, अगर तुम्हारा क्या, रियल वाला पार्ट अगर 0 हो गया, रियल वाला पार्ट, तो प्योरली क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, प्योरली इमेजिनरी पार्ट। ओके बच्चा, समझ पा रहे हो, बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या पढ़ना है, फिर हमें देखना होता है कि इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कब हम कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर दो इक्वल तभी हो सकते हैं कि जब, जैसे मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस i1 हो गया है, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x2 प्लस i2। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होंगे, कब बराबर होंगे, कहानी सिर्फ ये है कि इक्वल तभी होंगे जब रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो अगर रियल वाला पार्ट रियल के इक्वल हो रहा है, इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वो एक इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है बच्चा, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा हम लोग अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं कि कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई होगा, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड होगा। ओके बच्चों, समझ पा रहे हो। जैसे थोड़ा सा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 4i,
ठीक है, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट। एक कॉम्प्लेक्स नंबर 4 प्लस 6i दिया है। अब तुम्हें क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2, यानी दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है। ठीक है बच्चा, तो क्या होगा, 3 प्लस 4 यानी 7, 4 प्लस 6 यानी 10, 10i। तो Z1 प्लस Z2 कितना आया, 7 प्लस 10i। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या किया, इसमें रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड किया, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर दिया। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिर आगे कि भाई साहब प्रॉपर्टीज भी होती हैं, है ना, एडिशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपने पढ़ा होगा इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी अगर है तो b प्लस ए है, यानी a प्लस बी करने पे जो आ रहा है या b प्लस ए करने पे दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी। 2 प्लस 3 है तो 3 प्लस 2 करो, दोनों बात सही है। यानी वैसे ही सेम यहाँ भी होगा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, चाहे एक Z1 और Z2, तो Z1 चाहे प्लस Z2 करो या Z2 प्लस Z1 करो, दोनों बातें सेम होने वाली हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर एसोसिएटिव में देखेंगे 3 हो जाते हैं नंबर, एक Z1 एक Z2 एक Z3, तो Z1 को बाहर रखो प्लस Z2 प्लस Z3 करो, या Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करो, दोनों बातें सेम होती हैं। फिर आता है एडिटिव आइडेंटिटी, हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। ठीक है, क्लियर है, बोलोगे हाँ सर समझ में आ रहा है। इस जीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है। फिर इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। तो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका सब्ट्रैक्शन जो होता है बच्चा, कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो दिया है Z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। ठीक है बच्चा, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया है 4 प्लस यहाँ पे मान लेते हैं 2i। ठीक है, अब क्या है, तुम्हें दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है अगर, तो Z1 माइनस Z2 अगर करना है बच्चा, तो कुछ नहीं, 3 में से 4, यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट से देखो, 3 में से 4 माइनस होगा तो -1, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा, बोलोगे सर 2i। ठीक है, तो ये आपका Z1 माइनस Z2 हो गया। ठीक है, तो कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्शन करते हैं, कैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं बच्चा, वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। कि मान लिया एक Z1 दिया है 3 प्लस 4i और Z2 दिया है तुम्हारा 4 प्लस 6i। ठीक है बच्चा, तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अलजेब्रा में करते थे कि इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे, यानी देखो बच्चा इसमें Z1 इंटू Z2 में बच्चा 3 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे 3 4 जा 12, फिर 3 का मल्टीप्लाई 6 में करोगे 3 6 जा 18i, जैसे अलजेब्रा में करते थे ना, जैसे x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो हम क्या करते थे, x का मल्टीप्लाई इसमें, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसमें, फिर ये इसमें करते थे ना बच्चा। उसी तरह इसमें भी करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 4 में, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18i, फिर 4i का इसमें करेंगे, 4 4 जा 16i। ठीक है बच्चा, फिर 4i का 6i में करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 जा 24 और i स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 12, ये दोनों सेम है तो 16 16 32, 32 2 34 हो जाएगा, तो 34i हो जाएगा प्लस 24i स्क्वायर। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट होने वाला है, 24 तो हो गया और i स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखा, i स्क्वायर की वैल्यू अभी देखा हमने क्या होता था, i स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 24 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -24, तो फाइनली क्या आएगा 12 प्लस 34i -24। बोलो समझ में आया। देखो एक बार यहां से देख लो, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जब हमने देखा था कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, -1, मैंने कहा था ना ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो भाई साहब हमने क्या देखा यहाँ पे कि 12 प्लस 34i -24 हो गया, 24 में -1, आई स्क्वायर की जगह -1 रखा तो 24 में -1 का मल्टीप्लाई किया, -24, -24 प्लस 12 क्या होगा, -12, यानी 34i -12। ठीक है, तो ये तुम्हारा रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, तो ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। ओके बच्चा, सब समझ में आ रहा है। तो भाई इस चैप्टर में यही सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैं बता दिया हूं आपको। तो भाई
तो आप लोगों को डरना नहीं है और बने रहना है। ओके बच्चा, डटे रहना है। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ, और हम लोग अपनी क्लास में मिलेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग वहां पे देखेंगे पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।